नमस्कार। एक कहानी एक किरण। आइए इस कहानी में से किरण की खोज और खोज करके उस किरण पर मनन करें। इस कहानी का नाम है श्रद्धा। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले धरती पर एक महान आत्मा का अवतरण हुआ। अपने सतत प्रयास से, मनन से, चिंतन से उन्होंने अपनी आत्मा को पूर्णतः पवित्र करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। पूरा समय तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, प्रभु भक्ति और परोपकार में लगाते। धीरे धीरे उनके ओज और उदाहरण से धरती के लोग पवित्र होने लगे, उनकी वृत्तियां परिवर्तित होने लगी और सात्विक प्रवृत्तियां बढ़ती गईं। राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों को लगा कि इससे उनका साम्राज्य खंडित हो रहा है। रजोगुण और तमोगुणी शक्तियों ने एक सम्मेलन बुलाया और उन्होंने कहा कि हमें फौरन इस महात्मा को निर्बल करना चाहिए, नहीं तो संसार पर हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये फैसला हुआ, उस प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए उन शक्तियों ने अपना मन और बुद्धि लगा दी। एक दिन महात्मा जी पूजा स्थल की ओर जा रहे थे और अचानक उनकी स्मृति खोने लगी। उन्हें पूजा स्थल का मार्ग भूल गया। आकाश पर बादल छाने लगे, घटाटोप अंधेरा हो गया, बिजली कड़कने लगी। महान आत्मा ने अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया, प्रभु स्मरण करने की कोशिश की, लेकिन उनके सारे के सारे मंत्र लुप्त हो गए। स्मृति को चेतन करने के लिए प्रभु का जय घोष करना चाहा, लेकिन उनके ओंठों पर आकर उनकी वाणी रुक गई और उनकी आवाज खो सी गई। ज्ञान और शास्त्र सब खो गए। महात्मा को आश्चर्य हुआ और साथ में आभास भी कि शैतान ने अपना आधिपत्य फिर से स्थापित करने के लिए हमला किया है। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, शैतान के आक्रमण के वेग से मेरी सारी प्रक्रियाएं खो गई हैं, तू कुछ कर। रोज हमने इकट्ठे बहुत से मंत्र किए हैं, बहुत से यज्ञ किए हैं, गाए हैं, प्रार्थना की है। उनमें से कुछ बोल मेरे जीवन का आधार और समृद्धि लौटा सकते हैं। तुम्हें याद है तो कुछ बोल। शिष्य घबराया। उसने कहा, गुरुजी, मैंने तो मंत्र और प्रार्थनाएं महज सुनी थी, जीवन में उतारी कभी ही नहीं। मैं सतही गान का क्या करूंगा? मेरी बुद्धि तो मात्र एक प्रतिबिंब है। मैं भी सब कुछ भूल गया हूँ, मैं भी घबरा गया हूँ। महात्मा जी ने फिर पूछा, अरे तुम्हें कुछ तो याद होगा। शिष्य ने कहा, मुझे तो सिर्फ वर्णमाला के शब्द याद हैं, क ख ग। महात्मा ने कहा, इससे पहले कि ये वर्णमाला के शब्द भी भूल जाएं, बैठ जा मेरे पास। एकदम अपना ध्यान केंद्रित कर, श्रद्धा में सर झुका और क ख ग का पाठ शुरू कर। तू पहले बोल, मैं तुम्हारे पीछे बोलूंगा। दोनों बैठ गए और क ख ग का पाठ करने लगे। धीरे धीरे क ख ग में लय आने लगी, स्वर संगीतमय होने लगा, ध्वनि का विस्तार होने लगा और अचानक तेज हवा का झोंका आया और बादल बिखर गए, प्रकाश हो गया। पूजा स्थल सामने दिखाई देने लगा। महान आत्मा के क ख ग के पाठ से ऐसा समा बंधा कि उसमें वो तल्लीन हो गए, समाधिस्थ हो गए। फूलों की वर्षा होने लगी। सब शास्त्र और ज्ञान लौट आए। शैतान की पराजय का चमत्कार देखकर शिष्य ने पूछा, महाराज, सिर्फ वर्णमाला के पाठ का इतना प्रभाव कैसे कर लिया आपने ये? महान आत्मा ने कहा, सभी शास्त्रों में जो है वह वर्णमाला से ज्यादा नहीं है। मैंने पूर्ण वर्णमाला दोहराते हुए परमात्मा से कहा कि हे प्रभु, तेरी सदा मुझ पर अनुकंपा रही है। मैं जो भी हूँ तेरी कृति हूँ। मैंने वर्णमाला को तेरे चरणों में समर्पित किया है और तू इसे महामृत्युंजय का मंत्र बना ले। प्रार्थना मेरी क्या है ये तुझसे छुपा नहीं। मंत्र भी तेरे हैं, वर्णमाला भी तेरी है, शब्दों का क्रम भी क्या है ये निर्णय भी तेरा है। इनको खुद अपने मनचाहे क्रम में सजा ले। और बस उसने अपना कर्म किया और मैंने अपना कर्म किया। एक गहरी अनुग्रह भरी सांस लेकर महात्मा ने फिर कहा, अगर भाव हो तो वर्णमाला वेद, शास्त्र, ग्रंथ और मंत्र बन जाते हैं। निर्विचार चित्त श्रद्धा
निर्विचार चित्त श्रद्धा और भक्ति से की आराधना को मंत्रों के संबल की आवश्यकता नहीं है। समर्पण और श्रद्धा के बिना कितना भी ओम का नाम दोहराओ, कितना भी यज्ञ करो, कितने भी मंदिर में शंख बजाओ, वासनाएं धुआं बनकर हर प्रक्रिया को ढांक लेंगी और मन में हरि ओम की ज्योति नहीं जल पाएगी। प्रभु समृद्धि का आलोक न होगा। शांति की खोज के अनंत डगर पर भटकते रहना, भीतर समाई मंजिल की विपरीत दिशा में ये प्रयास तो फिर ऐसा ही रहेगा। इसलिए आज की इस कहानी एक किरण की खोज का मनन आप करें। धन्यवाद और नमस्कार।